हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पीजीटी बायोलॉजी एजुकेटर फ्रॉम एप्पल्स एकेडमी और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हेरिडिटी। हेरिडिटी बेसिकली नोन एज द प्रोसेस इन विच कैरेक्टर ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनिटर। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं हेरिडिटी, जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनिटर। यहाँ ट्रांसफर तो होगा, लेकिन ट्रांसफर किसकी फॉर्म में होगा? कैरेक्टर का ट्रांसफर यहाँ जीन की फॉर्म में होता है। हमारी बॉडी का कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कैरेक्टर जो भी हमें विजिबल होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन। हर एक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जीन। ठीक है, अब यहाँ जीन दो टाइप से प्रेजेंट हो सकता है, लाइक हीमोजाइगस फॉर्म में या फिर हेट्रोजाइगस फॉर्म में। अब ये हीमोजाइगस और हेट्रोजाइगस होगा क्या, देख लेते हैं। तो हमें पता है कि एक कैरेक्टर है, उसके लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। लाइक यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, हाइट, बट यहाँ हाइट टॉल भी हो सकती है एंड ड्वार्फ भी हो सकती है। तो ये हमारा कैरेक्टर हुआ हाइट, बट टॉल और ड्वार्फ होना इज यहाँ पर होगा ट्रेट। तो यहाँ टॉल हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोमिनेंट जीन कैपिटल टी, और ड्वार्फ हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है रिसेसिव एलील स्मॉल टी। तो यहाँ होमोजाइगस कंडीशन क्या होगी, जब दोनों एलील यानी कि कैपिटल टी एलील या फिर रिसेसिव एलील दोनों ही सेम यानी एक जैसे प्रेजेंट हो। लाइक टॉल के लिए अगर यहाँ प्रेजेंट होगा तो दोनों कैपिटल टी प्रेजेंट होंगे, और अगर रिसेसिव के लिए या ड्वार्फ के लिए प्रेजेंट होगा तो दोनों यहाँ पर प्रेजेंट होंगे रिसेसिव वाले। अब हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होगी, जब एक डोमिनेंट वाला यानी कैपिटल टी और एक रिसेसिव वाली कंडीशन या एलील मतलब स्मॉल टी प्रेजेंट हो, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। और जब दोनों एलील सेम प्रेजेंट होंगे उस कंडीशन को कहेंगे होमोजाइगस कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ कुछ टर्म्स को हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि डोमिनेंस। यहाँ डोमिनेंस का मीनिंग क्या होगा, डोमिनेंस हमने दो एलील की बात करी, जिसमें एक कैपिटल एलील टी था और एक स्मॉल एलील स्मॉल एलील टी होगा। जब यहाँ पर जो टॉल ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल एलील स्मॉल वाले को यानी रिसेसिव वाले को एक्सप्रेस ना होने दे, इसको रिप्रेस करे, तो ये यहाँ कहा जाएगा डोमिनेंस, यानी कि रिसेसिव एलील को रिप्रेस कर दिया जाएगा थ्रू द डोमिनेंट एलील। और रिसेसिव कंडीशन क्या रहेगी, रिसेसिव कंडीशन होती है स्मॉल टी वाली कंडीशन। रिसेसिव एलील अपने आप को पेयर में ही एक्सप्रेस कर पाते हैं, लेकिन जो डोमिनेंट एलील होगा वो अपने आप को सिंगल एलील भी अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा। यहाँ रिसेसिव एलील जब दो प्रेजेंट होंगे तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। अगर यहाँ डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस होगी, लाइक हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, तो यहाँ पर रिसेसिव अपने आप को शो नहीं कर पाएगा। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि जीन कहाँ प्रेजेंट होता है। जीन is known as the fragments of DNA.